और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में आग के तांडव की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला ग्वालियर का है, जहां पर धागा कारखाने में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के दौरान 5 गैस सिलेंडर फटे हैं। विस्फोट में 2 फायर कर्मी घायल हो गए हैं। आग लगने का कारण अज्ञात है। जनकगंज थाना के खासकी बाजार की घटना है। तो देखिए, पहले धागा कारखाने में आग लगती है और इस आग की चपेट में आने से 5 सिलेंडर बैक टू बैक ब्लास्ट होते हैं और उस ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 फायर कर्मी घायल हो गए हैं, जो आग बुझाने के लिए कारखाने के अंदर गए हुए थे। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनकगंज थाना क्षेत्र के खासकी बाजार की घटना है। तो तस्वीरें आप देखिए, धागा कारखाने में भीषण आग लगी। आप देखिए किस तरह से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान एक और बड़ा हादसा हो गया। जब इस कारखाने में आग लगी, उस दौरान बताया जा रहा है कि यहां पर अंदर जो गैस सिलेंडर रखे थे उसमें ब्लास्ट हो गया। के कारण से हमारे 2 फायर ब्रिगेड के कर्मचारी फायरमैन दोनों घायल हो गए हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज जारी है। कितना मुश्किल था, क्योंकि आग हम देख रहे हैं कारखाना बड़ा है, धागे का है, आग पकड़ती है, तो कितना मुश्किल था वो वक्त आग को बुझाना आपके लिए और लोगों को बाहर निकालना सुरक्षित? जैसे ही हमें सूचना मिली कि रहवासी मल्टी में आग लगी है और सेकंड हमें उसी हमें सूचना मिली कि 2 सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गए हैं, तो तत्काल हमारे द्वारा वाहन भेजा गया। लेकिन सकरी गलियां होने के कारण से फायर ब्रिगेड को काफ़ी मशक्कत करना पड़ा इस आग को काबू करने के लिए। फिर जगह भी, रास्ता भी एक ही है जाने के लिए, तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस आग को बुझाने के लिए जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं फायर ब्रिगेड के, वो भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आग को काबू पाने की किस तरह की कोशिशें थी? क्या लग रहा था आग को, जो हालात थे, कितना मुश्किल था आपको बुझाना? जब हम लोग आए सुबह में 3:45 के आसपास, तो उस समय तो भयावह कंडीशन थी। नीचे पूरा ग्राउंड फ्लोर पे पूरी फ्लेम्स आ रहे थे, ऊंची ऊंची आग की लपटें थी, और सेकंड फ्लोर पे भी वैसे ही सेम कंडीशन था। तो हम लोगों ने फायर फाइटिंग चालू किया और बड़ा मुश्किल से, मतलब हम लोग सुबह में 1.5-2 घंटे के भीतर आग पे पूरा और अब ग्वालियर का रुख करते हैं, जहां के खासकी बाजार इलाके में मौजूद 4 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने एलपीजी सिलेंडर को अपनी चपेट में ले लिया, जिस वजह से आग बुझाने में जुटे दमकल विभाग के 2 कर्मचारी भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिलने पर नगर निगम और एयरफोर्स स्टेशन की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया। बिल्डिंग में मौजूद धागा फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई है। बिल्डिंग में न तो फायर एनओसी थी और न ही फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम किए गए थे। IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी ने मौके का जायजा लिया। क्या कुछ उन्होंने देखा, एक बार आपको भी दिखाते हैं। ग्वालियर में अल सुबह ये खासकी बाजार है, वहाँ पर ये कारखाने में आग लगी और आग इतनी विकराल थी कि उसने जो कनेक्टिंग जो फ्लैट्स बने हुए थे इस मल्टी के, उसको भी अपनी चपेट में ले लिया। आनंद फानंद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुंची और उसके बाद आग बुझाने के दौरान सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ। 2 जो फायर ऑफिसर थे वो घायल हो गए और इस दौरान किस तरह से ये काबू पाया गया आग पर, क्योंकि आग बहुत बड़ी थी। हमारे साथ बात करने के लिए निगम के फायर ऑफिसर उमंग जी हैं। उमंग जी, किस तरह से आग को काबू पाने की कोशिश की? कुछ आपके कर्मचारी भी घायल हुए तो? जी, एक्चुअली इसमें जो नीचे कारखाना चल रहा है उसके ऊपर रहवासी मल्टियाँ हैं, जिसमें आग पहुंचने के कारण जो सिलेंडर रखे हुए थे इन सभी में वो ब्लास्ट हो रहे हैं। करीब करीब 5 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए हैं अभी तक, और जिसमें एक ब्लास्ट के कारण से हमारे 2 फायर ब्रिगेड के कर्मचारी फायरमैन दोनों घायल हो गए हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इस आग को बुझाने के लिए जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं फायर ब्रिगेड के, वो भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आग को काबू पाने की किस तरह की कोशिशें थी? क्या लग रहा था आग को, जो हालात थे, कितना मुश्किल था आपको बुझाना? जब हम लोग आए सुबह में 3:45 के आसपास, तो उस समय तो भयावह कंडीशन थी। नीचे पूरा ग्राउंड फ्लोर पे पूरी फ्लेम्स आ रहे थे, ऊंची ऊंची आग की लपटें थी, और सेकंड फ्लोर पे भी वैसे ही सेम कंडीशन था। स्थानीय लोग हैं जिन्होंने पूरा घटनाक्रम को देखा है, उन लोगों से बात कर लेते हैं। आग भाई साहब रात को लगी, मेरी मिसेज 1:45 बजे उठी, इनके नीचे फैक्ट्री से धुआं आ रहा था, तो हमने जाके देखा इनके नीचे फैक्ट्री में आग लगी। हमने अपने 40 आदमियों को, फ्लैट वालों को बाहर निकाला, एक एक को पकड़ के। तो नहीं लगता नहीं है कि जान जोखिम में डाल के ये कारखाना चलाया जा रहा था? जो तो यही शुरू से ही चल रहा है साहब, जान जोखिम में डाल के चल रहा है। रिहायशी इलाके में कारखाने चलते ही नहीं है, लेकिन चलाए जा रहे हैं, मनमानी चल रही है उनकी। कितना नुकसान हुआ? मेरा कम से कम 50-60 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 8-10 लाख कैश चले गए, पूरा सोना चांदी बर्बाद हो गया, एक जोड़ी मेरा कपड़ा नहीं बचा। धागे का जो कारखाना है उस वहीं से ये आग लगी थी और ये तंग गलियों में मौजूद है, और अगर समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने अगर काबू नहीं पाया होता तो कहीं बहुत बड़ा हादसा हो सकता था।
कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।